नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं F9 न्यूज। एक खबर के अनुसार पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर जोन में तैनात आरपीएफ के प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त अमरेश कुमार इन दिनों F9 न्यूज की खबरों से इतने तिलमिला गए हैं कि उन्होंने नियम विरुद्ध जाकर F9 न्यूज का मोबाइल को ही नियम विरुद्ध जाकर उस मोबाइल नंबर का CDR तक निकाल दिए हैं। साथ ही साथ उक्त नंबर पर इतने आरपीएफ बल सदस्य बात करते हैं, उन सभी बल सदस्यों का जोनल ट्रांसफर के लिए डीजी आरपीएफ को लिख भी दिए हैं। मतलब कि ये अपनी कुर्सी का पावर कैसे एक्सरसाइज करना होता है जानते हैं, पर ये कानून शायद भूल गए कि वे किसी भी आम नागरिक की तो छोड़िए, वह किसी संस्थान या न्यूज चैनल के दफ्तर का फोन ट्रैकिंग में नहीं डाल सकते। पकड़े जाने पर सुप्रीम कोर्ट के अनुसार उन पर निजता हनन का भी मामला बन सकता है। F9 न्यूज को पता चलती है कि कुछ आरपीएफ के इंस्पेक्टर जो कि F9 न्यूज के संपर्क में हैं, उन सभी इंस्पेक्टरों का हाजीपुर के आरपीएफ के इंस्पेक्टरों का रेल ट्रांसफर के लिए डीजी मनोज यादव को लिखकर सूचित किया गया है। दर्शकों को बता दें कि हाजीपुर के आरपीएफ प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त ऐसा किए हैं तो वह खुली मंच पर आकर अपनी लड़ाई F9 न्यूज से लड़े, ना कि उनके कमजोर आरपीएफ बल के सदस्यों से। दर्शकों को बता दें कि F9 न्यूज से आरपीएफ के सैकड़ों ऐसे मुख्य सुरक्षा आयुक्त से लेकर प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त हैं जिनसे F9 न्यूज की बातें होती हैं, और ये बातें आज से नहीं बल्कि वर्षों से होती आई हैं। मतलब कि आपस में एक अच्छे रिश्ते हैं, और हाजीपुर के प्रधान मुख्य सुरक्षा शायद भूल रहे हैं कि वे ऐसा गलत भी कर रहे हैं कि वे किन किन आरपीएफ के बल सदस्यों का जोनल ट्रांसफर करेंगे। क्या वे उन मंडल सुरक्षा आयुक्त या प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त के विरुद्ध भी खुलकर अपनी बात को डीजी मनोज यादव को बोलेंगे कि आरपीएफ के ही कमांडर स्तर से लेकर उनके ऊपर के अधिकारी F9 न्यूज को मिली इनपुट के अनुसार F9 न्यूज के फोन टैपिंग के मामले और फोन ट्रैकिंग के मामले हाजीपुर के आरपीएफ के प्रधान मुख्य सुरक्षा के विरुद्ध कार्रवाई के लिए F9 न्यूज हेड सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अपने न्याय के साथ ही निजता हनन मामले में भी कोर्ट से कड़ी कार्रवाई के लिए लिखेंगे। दर्शकों को बता दें कि बीते 19 अगस्त को पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेल मंडल के 2 जवान सिपाहियों की हत्या शराब माफियों ने कर दी थी। इसी खबर को F9 न्यूज ने प्रमुखता से रोजाना दिखाया था जब तक कि कातिल पकड़े नहीं गए। इसी बात से खफा होकर हाजीपुर के प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त ने F9 न्यूज के दफ्तर का नंबर को ही कानून को अपने हाथों में लेते हुए मोबाइल का CDR और फोन ट्रैकिंग में डाल दिया। उन्हें शायद पता है कि इतनी बड़ी बात F9 न्यूज को पता नहीं चलेगी, पर पता चल ही जाती है। दर्शकों को बता दें कि F9 न्यूज चैनल का नेटवर्क पूरे भारत में फैला हुआ है। आरपीएफ के अंदर क्या खिचड़ी पक रही है वह स्वतः F9 न्यूज को पता लग जाता है। दर्शकों को बता दें कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के दोनों जाबाज सिपाही जावेद खान और प्रबोध कुमार के असली हत्यारे अभी भी कानून की पकड़ से बाहर हैं, और वे हैं डाउन यार्ड के इंस्पेक्टर जिन्होंने 300 रुपये प्रति शराब बैग उन शराब माफियों से लेकर शराब की तस्करी करने वाले को मदद किया, पकड़ से बाहर है। डीडीयू मंडल के आरपीएफ कमांडेंट पकड़ से बाहर है। दानापुर के आरपीएफ के कमांडेंट और पकड़ से बाहर है। हाजीपुर आरपीएफ के प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त जिन्होंने वर्षों से रही शराब तस्करी को अपने इंस्पेक्टरों को कराने की खुली छूट दी और दोनों सिपाहियों की हत्या हुई, तो क्या ये आरपीएफ के अधिकारियों की इस हत्याकांड में मिली भगत नहीं? ये एक बड़ा सवाल जो पूछता है। F9 न्यूज आपसे डीजी मनोज यादव और अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री जी आपसे की प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त हाजीपुर की आखिर तैनात हाजीपुर में कैसे हुई, जबकि ये खुद पटना बिहार के रहने वाले हैं और पटना से हाजीपुर की दूरी मात्र 50 किलोमीटर की है। आप सिपाही को उसके घर के पास तैनात नहीं करते, पर आरपीएफ के प्रधान मुख्य सुरक्षा की तैनाती उनके घर के पास कर देते हैं। आखिर हाजीपुर के प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त के तैनाती के लिए कौन सी राजनीति पार्टी के दबाव में थे जो उनकी तैनाती प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त बनने के बाद उनकी तैनाती उनके घर में ही कर दी गई? दर्शकों को बता दें कि F9 न्यूज कभी भी हाजीपुर आरपीएफ के प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त के विरुद्ध कोई खबर नहीं दिखाया है, जबकि इनके क्षेत्राधिकारी में कई रेलवे के अपराध रोजाना इनके इंस्पेक्टरों के द्वारा की जाती है, जिनमें पहली पंक्ति में पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेल मंडल के गया में तैनात अजय प्रकाश हैं, जिन्होंने करप्शन करने और करवाने के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने एक महिला आरपीएफ के सिपाही को उनके असमत लूटने के प्रयास तक किए थे। उस महिला सिपाही को उन्होंने गंदी भाषा का प्रयोग कर उस महिला बल सदस्य का स्थानांतरण करवा दिया था। इसी बात को लेकर F9 न्यूज ने प्रमुखता से उठाया भी था। उसी दौरान अजय प्रकाश इंस्पेक्टर गया ने F9 न्यूज हेड असीम कुमार सामंतों का फेसबुक अकाउंट से कुछ तस्वीरें जो आरपीएफ बल सदस्यों के साथ थी उसी तस्वीर को वायरल किया था और प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त को दिया था। अजय प्रकाश जैसे आरपीएफ इंस्पेक्टर जो F9 न्यूज हिदायत देता है कि F9 न्यूज को ना ही छेड़े तो बेहतर होगा, क्योंकि अजय प्रकाश के विरुद्ध बहुत ऐसे प्रमाण F9 न्यूज के पास मौजूद है जो अगर दिखाने लगेगा तो अन्य खबर कम पड़ जाएंगी।
और इनकी गया में तैनाती से अब तक का भ्रष्टाचार क्या क्या किए हैं वह निकलकर सामने आ जाएंगे। खबर पता चली कि दानापुर मंडल के पटना तैनाती के लिए अभी से ही अपनी जुगाड़ लगाए बैठे हैं और प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त भी आश्वासन दे चुके हैं। अजय प्रकाश इंस्पेक्टर आरपीएफ गया कई दफा खुद F9 न्यूज हेड से मिलने उनके कोलकाता से नई दिल्ली के बीच सफर में एसी फर्स्ट क्लास के डिब्बे में आकर गया के स्टेशन पर मिले भी थे। बीते 5 वर्षों का अजय प्रकाश की सरकारी CUG नंबर और उनके व्यक्तिगत मोबाइल नंबर की भी जांच कर पता करे कि रोजाना अजय प्रकाश कितने कितने घंटे उनसे बात किया करते थे। ये कोई आरोप नहीं बल्कि सत्य है। जांच करना हो तो पहले अजय प्रकाश इंस्पेक्टर की मोबाइल की नंबर की जांच की जाए, जिससे तत्कालीन प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त शरद चंद्र पारी वर्तमान तैनाती रेल भवन नई दिल्ली के खिलाफ चंद्रधपुर रेल मंडल में हुए चावल चोरी मामले में जुड़े होने की खबर दी है। प्रकाश खुद एक नटवरलाल है जो दूसरों को लूटने और बदनाम करने का काम करता है। F9 न्यूज हेड असीम कुमार सामंतों की रिपोर्ट। अब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए F9 न्यूज।